नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ आज। आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए दृश्य कला के नोट्स। एक्चुअली है क्या कि आप सभी को पता है, ड्राइंग के जितने भी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है कि 18 अगस्त को एग्ज़ाम है उसका। तो मैंने नोट से बनाए थे कुछ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूं। आप लोगों को सही लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं कर रहा था, शायद हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हों आपके काम आ जाए, तो आप देख लीजिएगा उनको। और साथ ही साथ आज बहुत समय बाद मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा बहुत व्यस्त था। मेरा भी है, ड्राइंग से ही मेरा एग्ज़ाम है 18 अगस्त को। तो जितने भी ड्राइंग वाले छात्र हैं सबको मेरी ओर से अभी से बेस्ट विशेस और गुड लक उन सबको। अच्छे से तैयारी करो, सभी लोग कर रहे होंगे। वैसे अभी भी यहाँ से 1.5 महीना लगभग पड़ा है, तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मैं शुरू करूँगा अभी नोट्सों को। मैं बना उनको आपको देता हूँ, और खुद ही मैं पढ़ूँगा। आप लोग जो जो आपको सही लगेंगे आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो भी आप करेंगे उनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे, दृश्य कला के कुछ नोट्स हैं उनको करते हैं, ठीक। हो सकता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कोई आपके काम आ जाए, ठीक। जो भी काम हो सकता है, जो भी है पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो आएगा ही उसमें से, कुछ ना कुछ ध्यान में तब भी रहेगा, ठीक। तो हम शुरू करते हैं दृश्य कला के नोट चैप्टर 1। एक प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू करेंगे। अब देखते हैं कितने प्रैक्टिस सेट हम कर पाते हैं, क्योंकि मैं अपनी भी पढ़ाई कर रहा हूँ तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी उसको देता रहूँगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दृश्य कला के प्रैक्टिस सेट के नोट दूंगा। तो ये प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं क्योंकि मैं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों की भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे सीधे शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, दो रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की दो समान प्लेटों में करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दुरंगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आपका आभा रंग। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उत्कीर्ण निम्न में से किसकी एक तकनीक है? तो ये है आपकी प्रिंट मेकिंग की। किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? तो राजा रवि वर्मा ने। फिर है, तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तुशैली को की विशेषता है? तो ये है तुगलक की। अगला क्वेश्चन है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित हैं? तो ये है आपका अजंता कुशीनगर में। और अगला क्वेश्चन है, एंडी वारहोल किससे संबंधित हैं? तो एंडी वारहोल जो है वो पॉप आर्ट से संबंधित है। वैकुंठ विष्णु मंदिर को समर्पित मंदिर है, यह है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। और अगला है, विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया गया है? यह है महिला साथी। गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? तो गंधार कला जो है इंडो ग्रीक आर्ट से है। कांसे का मानक रहता है हमेशा 70% कॉपर, 7% टीन और 3% जिंक, ठीक है ना। समामेलन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त शब्द है? तो समामेलन है कांसे के लिए। फॉन्ट एंड फेसेज का संबंध निम्न में से किससे है? तो फॉन्ट और फेसेज का जो संबंध रहता है वो रहता है टाइपोग्राफी के लिए, ठीक है ना। ये है 13 क्वेश्चन, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिजाइन शब्द के सृजन का श्रेय निम्न में से किसे किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विलियम एडिसन डिगिंस को। अगला है 15, किस प्रकार की मीडिया में विज्ञापन का आकार कॉलम x सेंटीमीटर में मापा जाता है? तो ये है समाचार पत्र। कंटिन्यूअस टोन की सबसे सामान्य छवि निम्नलिखित में से कौन सी पाई जाती है? तो ये है आपकी डिजिटल फोटोग्राफ। फिर है, टाइगर इन मूनलाइट नाइट जो कृति है वो लिखी है जोगेन चौधरी ने। फिर अगला है, रंग के गुणधर्म हैं, तो ये सभी रंग के गुणधर्म हो जाते हैं। कालीघाट चित्रकला का केंद्र है कोलकाता। निम्न में से कौन सा भारतीय लघु चित्रकला में प्रयोग नहीं है? तो यह है आपका लाइम प्लास्टर लघु चित्रकला में, ठीक है। सेरिग्राफी प्रक्रिया में सही क्रम चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रेम, एक्स पेजिंग, क्लीनिंग और स्विकीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कास्ट चित्र प्रक्रिया में सही क्रम चुनिए। तो इसमें कास्ट चित्र में सबसे पहले हम रखेंगे ड्राइंग, इनग्रेविंग, इंकिंग और साथ ही साथ प्रेसिंग, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। सही क्रम चुनिए, तो इसमें सही क्रम चुनेंगे तो ए हो जाएगा, पार्थिनोन, कौलोसियन, नेत्रोदाम का कैथेडर और सिस्टिन चैपल, ठीक है। सही कालक्रम की बात हम करते हैं, तो देखिए इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो थोड़ा, तो इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा और जामा मस्जिद, देखो ये तो वैसे भी बाद में आ जाती है, आने पहले कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ही है, ठीक है। तो कुब्बत इस्लाम मस्जिद तो इसमें 2 हैं, तो इसमें कुब्बत के बाद इसने दे दिया दिल्ली जामा मस्जिद, ये भी ठीक है, दिल्ली जामा मस्जिद फिर आपका दिल्ली में है। फिर इससे पहले आता है 2.5 दिन का झोपड़ा जामा मस्जिद से पहले, ठीक है ना। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सही कालक्रम का चयन कीजिए, तो सही कालक्रम में सी हम रख देंगे, ब्रुनलेल्सबी, बेरिनिनी, मातिस और हैंसन, ठीक है ना। फिर अगला है, सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले हम रखेंगे आपका
इम्पीसियन, ग्रीक, रोमन और गोथिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए 26 है। डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम चुनिए। तो डिजिटल फोटोग्राफी में आपका पहले आ जाएगा शूटिंग, डाउनलोडिंग, एडिटिंग और प्रिंटिंग। फिर है एडवर्टाइजिंग मीडिया के विकास का क्रम लगा। एडवर्टाइजिंग मीडिया में सबसे पहले न्यूज़पेपर आएगा, रेडियो, गुरिल्ला प्रमोशन, फिर सोशल मीडिया, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है वॉश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम चुनिए। तो वॉश पेंटिंग में सबसे पहले सोकिंग होती है, फिर माउंटिंग होती है, फिर ड्राइंग होती है, फिर कलरिंग होती है। तीसरा है चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करिए। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक ही हम बात करते हैं, कमालुद्दीन बजहाद, फिर मीर सैयद अली, मिस्किन और मंसूर। देखिए मिस्किन और मंसूर का तो हमने काफ़ी पढ़ा है मुगल में, ठीक है ना। मीर सैयद अली को भी वहीं पढ़ा है, ठीक। और बिजहाद की अगर हम बात करते हैं तो मीर सैयद अली और बिजहाद, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। चलिए, ये थे 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चनों की हमने आज बात करी। तो इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और जो भी इसमें गलत मैंने बोल दिया हो उसको आप खुद ही सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें कमेंट नहीं करिएगा, खुद ही सही। हो सकता है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हूँ। जो भी आपको गलत लगे उसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।